हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक इस बेस पर है कि जो आपने पहला वीडियो अपने यूट्यूब में देखा होगा उसमें मैंने डेसिमल एक्सपेंशन डिफाइंड किया होगा। तो उसमें सबसे पहले मैंने रियल नंबर को समझाया है कि एक रियल नंबर कैसे नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर मैंने एक बात उसमें मेंशन ये किया था कि कैसे एक फ्रैक्शन नंबर को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि एवरी फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। और वो चीज़ें मैंने वहाँ पर लिखा भी था और आपने समझा भी होगा। उसी के आगे का है इसमें जो बोर्ड का 1 नंबर का क्वेश्चन पहला ही वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर में रखा होता है, उसका डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा बैक में जा करके समझ लेते हैं कि एवरी डेसिमल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग or a non-terminating, and non-terminating number again a two type. First goes to a rational number side and second goes to irrational number side. So this number goes to a repeating side and this number goes to non-repeating side. तो ये कैसा हो गया non-repeating side। हमसे केवल और केवल मतलब है रेशनल नंबर से। तो पहला पार्ट के टर्मिनेटिंग है, तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है दैट इज द फॉर्म कंटेन 2 raised to m into 5 raised to m where m and n आर पॉजिटिव इंटीजर। ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और इस पॉजिटिव इंटीजर में निगेटिव इंक्लूड नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड है क्योंकि वो नॉन निगेटिव इंटीजर की बात बोले हैं। एंड सेकेंड इज अ non-terminating and repeating number are also called the rational number। तो ये भी अपना टॉपिक है non-terminating and repeating number का। ये नहीं है आपका, ये नंबर आपका irrational साइड का है। इतनी सारी चीजें हमने जाना है, इसको जरूर हमने आपको ध्यान दिलाया था कि जितने टर्मिनेटिंग नंबर होंगे स्टूडेंट उनके डिनोमिनेटर हमेशा क्या कंटेन करेंगे, उसका डिनोमिनेटर कंटेन करेंगे 2 raised to m into 5 raised to n फॉर्म। अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे 1/2 raised to 2 into 5 raised to 2, ये जो नंबर होगा ये हमेशा टर्मिनेट करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और होते नंबर स्टूडेंट्स तो वो कभी भी क्या नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते। तो इस बात का ध्यान रखना था। तो क्वेश्चन ये था कि जब भी आपके पास नंबर टर्मिनेट होंगे तो कितने डेसिमल के बाद वो नंबर टर्मिनेट होंगे, क्वेश्चन ये आता है। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। प्रीवियस वीडियो पे आपको सारी चीजें डिस्कस कर ली गई थी और बता दी गई थी कि ये कैसे बिहेव करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 23 डिवाइड बाई 125 नंबर है तो ये आपसे पूछेगा आफ्टर हाउ मेनी नंबर्स नंबर विल टर्मिनेट, नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल है, ये बोला गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। क्या बोला मैंने कि आफ्टर डेसिमल कितने नंबर बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स की जो नंबर लिखा होता है उस नंबर का डिनोमिनेटर चेक करते हैं, तब जब ये दोनों एक दूसरे को सिंप्लीफाई में कट ना कर रहे हैं। सिंप्लीफाई में ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे क्योंकि HCF आया 1। तो अब क्या करेंगे 125 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट इधर क्या आ गया 5 2 10 5 5 एंड 5 5 5 5 वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 5 5 5, अब यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 5 raised to 3। अब बात ये आई कि जब आप चेक कर रहे होते हो तो आपके पास 2 तरीके होते हैं स्टूडेंट मेथड। पहले तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना ज़्यादा करें डायरेक्ट डिवाइड कर दे। आप बात सही कह रहे हो,
कर दो डिवाइड। लेकिन जब ये नंबर इतना लार्ज ना हो करके डिनोमिनेटर लार्ज होता चला जाएगा तो क्या आप नंबर को डिवाइड कर पाओगे? मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टाइम चला जाएगा और नंबर्स और क्वेश्चंस के नंबर लेके चले जाना है। तो क्यों करें ऐसा मेथड जो आपको टाइम लगाए? तो आपको बताया ऐसे जाएंगे कि जिससे टाइम कम लगे, क्वेश्चन जल्दी हो और आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में टाइम बचे। तो करने का तरीका क्या है? यहाँ चेक करिए कि 5 की पावर 3 है, यहाँ पर ये चेक करिए कि 2 की पावर कितना है, पता चला 0। तो अब दोनों की पावर हमको करनी है सेम। तो अब हमको पता चला कि ये सेम तभी होगा जब 2 की पावर क्या करते 3। अगर ये 2 की पावर 3 तो इतना बैलेंस करने के लिए 2 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 3 का मतलब होता है स्टूडेंट 8, तो 23 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा गया है, जिसके बेस दोनों सेम है, पावर दोनों की डिफरेंट है। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो बेस का मल्टीप्लाई, तो 10⁻³ हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, तो 2 8 2 जा 16 और 16 2 18 डिवाइडेड बाई 1000। अब जरा चेक करते हैं ध्यान से, ये जो नंबर लिख दिया गया इसमें 3 डेसिमल है, 3 0 है। ये किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो वैल्यू क्या मिल गई आपको? 0.184। तो आफ्टर 3 डेसिमल, आफ्टर 3 numbers, number will terminate. After 3 numbers, given number will terminate. तो इस मेथड से आप प्रोसीड करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं और फिर आप सॉल्व करिएगा किसी भी बुक से, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर से, जहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन हो अब पूछा ही जाता है, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। इस बात का आप ध्यान रखो। सही कह रहे हैं, मजाक ना करो। देखें क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं एक और, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से, सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। नंबर है आपके पास 3/8। वो आसान से क्वेश्चन देते हैं। बोला ये गया कितने नंबर के बाद, डेसिमल के बाद अगर ये टर्मिनेट होगा तो वो निकाल के आप बताओ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2। कितने 2 हो गए? 3। इसको क्या लिख देंगे? 3/2⁻3। अब बताएं कितनी है 2 की पावर पे 3। अब बैलेंस करने के लिए 5 कितनी होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? 5⁻3। अब जरा चेक करो कि ये क्या बन गया? 3 × 125। जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई 10⁻3। करिए मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3। अब जरा चेक करो कितने नंबर बाद फिक्स होगा? 3, तो 0.375। तो आफ्टर 3 डेसिमल। तो आसान है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को ये चेक करो कि न्यूमरेटर के साथ कोई टर्म कैंसिल तो नहीं हो रहा, और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये चेक करो कि किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है। किन में? 2 और 5 में। यहाँ 2 की पावर 3 था, 5 था ही नहीं। तो बैलेंस करने के लिए उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पे और उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर पे। और एक बार मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हुआ तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा 10 के मल्टीपल में, और जब 10 के मल्टीपल में चेंज होता है ना स्टूडेंट, तो डेसिमल लगाना इस धरती लोक में सबसे आसान है। अगर वो 0 है डिनोमिनेटर पे तो किधर फिक्स कर जाना है? लेफ्ट पे। वो हुआ अगर न्यूमरेटर में किधर चला जाना है? नेक्स्ट पे। बोले तो फॉरवर्ड में, बोले तो राइट साइड, आया किधर? लेफ्ट पे। इसीलिए बोलते हैं ऐसे करते हैं और करते हैं, क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हुआ 3/, नंबर है आपके पास 625। कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 5 से करिए। 5 ये हो गया 125, 5 25, 5 5, फिर क्या आ गया 5। अब क्या किया जाए? इसको लिखा जाए 3/5⁴। अब जरा बताओ कि 2 की कितनी कमी है? अरे भैया यहाँ पावर 4 है, 2 नजर आ नहीं रहा, मतलब 2 की पावर 0 है।
तो बैलेंस करने के लिए 2 की पावर 4 इतना ही मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 4 होता 16, तो ऊपर 16 इंटू 3। सर एक बात बताओ, ऊपर 2 की पावर 16 लिख ले रहे हो, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 16 नहीं लिख रहे हो, काहे? आपको बताएं, इसलिए क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये जैसे बेस है 5 और 2, इसलिए पावर सेम करना, फिर भी मल्टीप्लाई कर दिए तो काहे का फिर उसको मल्टीप्लिकेशन लिख दिए। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कितना मिल जाएगा, 10⁻⁴। वैल्यू कितनी हो गई, 48। डिनोमिनेटर 1 2 3 4 आ गया। कितने डेसिमल बाद शिफ्ट होगा, 4 किधर, लेफ्ट में। कितने हैं भी 2, अभी कितने की जरूरत, 2 की, तो 0.0048 ये आ गया। आफ्टर 4 नंबर्स, नंबर विल टर्मिनेट। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। और आते हैं क्वेश्चन पे, जरा देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास आया थर्ड, ये है आपके पास 2/2 ना करके हम कर देते हैं 5/250, वही कहानी हो जाएगी। तो इसको 2 नहीं रखते, इसको 1 रख देते हैं, 250 कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या कर दो, आपके 250 का प्राइम फैक्टर देखो जरा, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। 250 यहाँ से 2 1 2 5 डिवाइड बाई 5 2 7, तो 5 2 5 एंड 5 5 5 कितना आ गया स्टूडेंट, देखो 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ गया, 1/2 इंटू 5 की पावर 3। चेक करो किसके नंबर का, 2 की पावर के। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3, लाना कितना है 2 की पावर 3। अभी कितना है 2 की पावर 1, कब बनेगा 2 की पावर 3, सिंपल है कि जितना यहाँ चाहिए वो 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 2 और डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। चेक करिए कि बेस क्या है, डिफरेंट, पावर सेम। और जब आपके पास बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो क्या किया जाता है, बेस का मल्टीप्लाई। कितना आया, ऊपर 4 और नीचे आया 10⁻3। जरा देखिएगा, ऊपर आ गया 4 और नीचे कितना आया 30, तो क्या कर देंगे 1 2 3, तो कितने डेसिमल बाद शिफ्ट होगा, जरा देखें 3 है कितना 1, लगाएंगे कितने 2 क्या 0, तो ये आ गया 0.04 आफ्टर 3 डेसिमल। आ गई बात समझ में, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, कर डालो जहाँ से पाओ, बस इतना ध्यान देना। अरे कहाँ से पाओगे, वो कैसे पाओगे, आगे बस समझ तो लगाओ आरटी, लगाओ आरटी पे मिलेंगे, आरएस पे मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी जो 1.4 है ना, वो पहले बोलता है कि चेक करो कि कौन कौन सा टर्मिनेट करता है। फिर उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि जो टर्मिनेट हुए हैं उनको बताओ कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट है। तो वो इस तरीके से करना है, आपको डिवाइड करके मत करना, नहीं करते रह जाओगे, वहाँ बता ही दे रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ा लॉन्ग नंबर आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जैसे पढ़ना लिखेंगे, लिखे दे रहे हैं, देखें क्वेश्चन है आपके पास ऐसे करके 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 6250। अब करो डिवाइड, और नंबर इंक्रीज करते हैं 7 8 9, लो अब करो डिवाइड, और नंबर करते हैं 2 3 4, और करते हैं ऐसे। कितना ज़्यादा लिखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। अब आप इसको डिवाइड करके करेंगे तो बहुत लॉन्ग जाने वाला है। तो बेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर को क्या करो, आप सीधे चेंज करो, किस फॉर्म में 2m इंटू 5n फॉर्म में। और एक बार अगर आ गया तो चेक करो कि 2 की पावर कितना है, 5 की पावर कितना है, और जिसकी पावर कम हो उतने का बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 10 की पावर का मल्टीपल। और जब वो 10 की पावर का मल्टीपल ना स्टूडेंट, तो उसमें डेसिमल लगाना धरती लोग में आसान है। किधर भेज देंगे डेसिमल को, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट, समझ गए तो ठीक है, लगाएंगे तो ये पार्ट फिनिश होता है। थैंक यू।